जय श्री राधे। आज का सत्संग, आज का ज्ञान परम पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की पुस्तक से। श्री कृष्ण तत्वोपदेश। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं, कृष्ण जन्म खंड के 126 अध्याय में कहा है कि एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारका से वृंदावन पधारे। उस समय उनकी वियोग व्यथा से संतप्ता गोपियों की विचित्र दशा हो गई। प्रिय संयोगजन्य वियोग व्यथा से संतप्ता गोपियों की विचित्र दशा हो गई। प्रिय संयोगजन्य स्नेह सागर की उत्ताल तरंगों में उनके मन और प्राण डूब गए। गोपीश्री श्री राधिका जी की तो बड़ी ही अपूर्व दशा थी। उनकी चेतना शून्य दशा से गोपियों ने समझा कि हाय, क्या नाथ के संयोग ने ही हमें अनाथ कर दिया। वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, श्री कृष्ण, तुमने यह क्या किया, यह क्या किया। हाय, तुमने हमारी राधिका को मार डाला। तुम्हारा मंगल हो, तुम शीघ्र ही हमारी राधा को जीवित कर दो। हम उनके साथ वन को जाना चाहती हैं। यदि तुमने ऐसा न किया तो हम सभी तुम्हें स्त्रीवध का शाप देंगी। क्या खूब। श्री राधा क्या श्री कृष्ण की नहीं थी जो उनके लिए इतने कड़े दंड की व्यवस्था की गई, परंतु प्रणय कोप ने गोपियों को यह बात भुला दी थी। उनकी ऐसी आतुरता देखकर भगवान ने अपनी अमृतमय दृष्टि से राधा में जीवन का संचार कर दिया। माननी राधा रोती रोती उठ बैठी। गोपियों ने उसे गोद में लेकर बहुत कुछ समझाया बुझाया, परंतु उसका कलेजा न थमा। अंत में श्री कृष्णचंद्र ने उसे ढाढ़स बांधते हुए कहा, राधे, मैं तुमसे परम श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन करता हूं, जिसके श्रवण मात्र से हल जोतने वाला मूर्ख मनुष्य भी पंडित हो जाता है। तुम अपनी ही स्वरूप भूता रुक्मणी आदि महिषियों का पति होने से ही क्यों दुख करती हो। मैं तो स्वभाव से ही सभी का स्वामी हूं। राधे, कार्य और कारण के रूप में ही अलग अलग प्रकाशित हो रहा हूं। मैं सभी का एकमात्र आत्मा हूं और अपने स्वरूप में प्रकाशमय हूं। ब्रह्मा से लेकर त्र्यंत समस्त प्राणियों में मैं ही व्यक्त हो रहा हूं। मैं स्वभाव से ही परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वरूप हूं। दिव्य धाम, गोलोक, सुरमय क्षेत्र, गोकुल और वृंदावन में मेरा निवास है। मैं स्वयं हूं द्विभुज गोप वेश से राधापति बालक के रूप में गोप गोपी और गौओं के सहित वृंदावन में रहता हूं। बैकुंठ में मेरा परम शांत सनातन चतुर्भुज रूप है। वहां मैं लक्ष्मी और सरस्वती का पति होकर दो रूपों में रहता हूं। पृथ्वी में समुद्र की जो मानसी कन्या मर्त लक्ष्मी है, उनके साथ में श्वेत द्वीप में क्षीर समुद्र के भीतर चतुर्भुज रूप से ही रहता हूं। मैं ही धर्म रूप, धर्मवक्ता, धर्मनिष्ठा, धर्म मार्ग प्रवर्तक, ऋषिवर, नर और नारायण हूं। पुण्य क्षेत्र भारत में धर्म परायण पतिव्रता, शांति और लक्ष्मी मेरी स्त्रियां हैं। मैं उनका पति हूं तथा मैं ही सिद्धदायक, सिद्धेश्वर, सतीपति, मुनिवर, कपिल हूं। सुंदरी,
इस प्रकार मैं नाना रूपों से विविध व्यक्तियों के रूप में विराजमान हूं। द्वारिका में चतुर्भुज रूप से सर्वथा श्री रुक्मणी जी का पति हूं और सत्यभामा के शुभ गृह में क्षीरो दशई भगवान के रूप में रहता हूं। इसी प्रकार अनन्य महिषियों के महलों में भी मैं पृथक पृथक शरीर धारण कर रहता हूं। मैं ही अर्जुन के सारथी रूप से ऋषिवर नारायण हूं। मेरा अंश धर्मपुत्र नर ऋषि, मेरा ही रूप धर्मपुत्र नर ऋषि ही महाबलवान अर्जुन के रूप में प्रकट हुआ है। इसने सारथी होने के लिए पुष्कर क्षेत्र में मेरी तपस्या की थी। और राधे, तुम जिस प्रकार बैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती होकर विराजमान हो, तुम ही क्षीर सागर सही भगवान विष्णु की प्रिया मृत्य लक्ष्मी हो और तुम ही धर्मपुत्र नर की कांता लक्ष्मी स्वरूपा शांति हो तथा तुम ही भारत में कपिल देव की प्रिया सती भारती हो। तुम ही मिथिला में सीता के रूप में प्रकट हुई थी और तुम्हारी ही छाया सती द्रौपदी है। तुम ही द्वारका में महालक्ष्मी रुक्मिणी हो और तुम ही अपने कला रूप से पांचों पांडवों की प्रिया द्रौपदी हुई तथा तुम ही राम के प्रिया सीता के रूप में रावण हर ले गया था। अधिक क्या कहूं और अधिक क्या कहूं। जिस प्रकार अपनी छाया और कलाओं के द्वारा तुम नाना रूपों से प्रकट हुई हो, उसी प्रकार अपने अंश और कलाओं से मैं भी विविध रूपों में प्रकट हुआ हूं। वास्तव में मैं प्रकृति से परे सर्वत्र परिपूर्ण साक्षात परमात्मा हूं। सती, मैंने तुमको यह संपूर्ण आध्यात्मिक रहस्य सुना दिया। परमेश्वरी राधे, तुम मेरे सब अपराध क्षमा करो। भगवान के ये गूढ़ रहस्य वचन सुनकर श्री राधिका और गोपियों का क्षोभ दूर हो गया। उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का भान हो गया और उन्होंने चित्त में प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। जय श्री राधे।